चलिए हम लोग आज क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों जो अभी बच्चे में क्लास नहीं कर पाते हैं कोचिंग में या स्कूल नहीं जा पाते लॉकडाउन की वजह से, तो आप घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 8 का। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे कि दिया है एक नंबर में 42, क्या दिया है 42, तो 42 का वर्ग निकालना होगा। 42 का वर्ग, ठीक है, तो 42 का वर्ग जब निकालने बोले तो 42 पर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद इसको 2 बार गुना करेंगे। 42 इंटू 40 गुना करेंगे। गुना साइड में भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 42 है ना। गुना चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 6 हाथ में 1 8 6 7 और 1, कितना हो गया आपका 1764 हो गया। फिर ऐसे ही इसका हम लोग निकालेंगे 2 नंबर 46, तो 46 का जब निकालेंगे तो 46 और स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देंगे, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे 46 इंटू 46। चलिए इसको गुना करते हैं। 46 इंटू 46, 6 चौक 36, 36 के 6 हाथ में 3। अब इधर से इसको गुना करते हैं। 6 गुना 4 तो 24, और फिर 6 गुना 4 तो 24, 24 इधर से 24 इधर से, 24 24 48 हो गया। 48 और 3 51, 51 के एक हाथ में 5 आता है, ले लिए 5। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं। गुना कर दिए, 4 चौक 16 और 5 21, कितना आ गया आपका 2116। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है और 2 अंक का कि सर एक ही लाइन में कैसे गुना करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ किए हम 46 और 46 दोनों को गुना किए, तो गुना करना भी एक तरह से, अगर आप जल्दबाजी में गुना करना चाहते हैं, जल्दबाजी में गुना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये दोनों को गुना कर लीजिए। गुना किए 6 गुना 6 तो 36 होता है, हाथ में 3 आ गया। चलिए ये हो गया। अब की क्या करना है, अब ये दोनों को आप गुना कीजिए। 6 गुना 4, और फिर इधर से भी ये दोनों को गुना कर दीजिए। इधर से 6 चौक 24 और इधर से भी 24 आता है, तो 24 चौक इधर से भी 24 इधर से भी 24, दोनों को जोड़ देना है। 24 24 हो जाता है 48, 48 और 3 हो जाता है कितना 51। 51 का 1 लिखते हैं और ये 5 हाथ में यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम में किए थे ये दोनों को गुना, वैसे लास्ट टाइम में ये दोनों को गुना करेंगे। 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 और 5 कितना हो जाता है 21, लास्ट में पूरे ले देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप वर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आपका 58, तो इसका भी वर्ग निकालना है, यानी कि 58 का वर्ग कर दिए। ठीक है, इसको भी 2 बार लिखेंगे 58 इंटू 58। ठीक, और
58 गुना 58, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 58 गुना 58 कैसे अभी बताए थे थोड़ा देखिए पहले, ये दोनों गुना कीजिए, 8 64 के 4, हाथ में 6 बच गया। फिर ये दोनों को गुना कीजिए, 8 पंचे 40, फिर इधर से भी गुना कीजिए, 8 पंचे 40, दोनों को जोड़ दीजिए 40 और इधर से भी 40, 40 40 80 और 6 86, हाथ में 8 बच गया। फिर लास्ट में ये दोनों गुना कर लेते हैं, 5 गुना 5 तो 25 होता है, 25 और 8 33, कितना हो गया 33। तो इसका वर्ग कितना हो गया 3364। तो 58 का वर्ग आपका कितना आ गया 3364। 42 का वर्ग कितना हो गया 1764, ठीक है। 46 का वर्ग कितना हो गया 2116। चलिए इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 1 का था 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, इसका भी वही है 98, तो 98 का वर्ग कर देते हैं, तो 98 इंटू 98, ठीक है। तो 98 इंटू 98 जब करेंगे तो फिर इसको भी वैसे सॉल्व करें, तुरंत गुना हो जाएगा, 98 गुना 98, ठीक है। 8 गुना 8 तो 16, सॉरी 64, 64 के 4, हाथ में 6, पहले ये दोनों गुना कर लीजिए, फिर ये दोनों गुना कीजिए, 8 गुना 9 तो 72, फिर 8 गुना 9 तो 72, 72 और 72 जोड़िए आप, 4 144, 144 अब जो 6 हाथ में था इसको भी तो जोड़ना होगा ना, तो 150, 150 का 0 देंगे, हाथ में 15 होते हैं, ठीक है। अब 9 गुना 9 कर देते, जैसे फर्स्ट टाइम में दोनों ऊपर नीचे गुना किए थे, सेकेंड टाइम में क्रॉस गुना करके जोड़ते हैं, और लास्ट टाइम में फिर ऊपर नीचे गुना करके फिर लिख देते हैं। 9 गुना 9 तो 81 होता है, 81 और 15 हो गया 96 होता है, कितना हो गया 96, तो 9604 आपका आंसर आएगा। फिर इसमें देखना है 94 का है, ठीक है, 94 है, 45 है, इसका भी चलिए सॉल्व करते हैं, 94 और 45। क्वेश्चन नंबर आपका 4 तो हो गया भाई, ये 4 था, 5 का करना है, ठीक है। 5 में क्या 94 का, तो चलिए 94 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 94 इंटू 94, ठीक है। तो इसका भी वैसे सॉल्व करेंगे, 94 ये दोनों गुना करेंगे, 16 का 6 हाथ में 1, ये दोनों फिर गुना करेंगे 36 हो जाएगा, ये भी 36, 36 36 72 आ रहा है, 73 के 3 हाथ में 7, 9 9 81 और 7 88, कितना आ गया आपका 8836, कितना आया 8836 आया। फिर वैसे ही अगला क्वेश्चन है इसका 45 का वर्ग करेंगे, तो 45 इंटू 45 कर देंगे, ठीक है। तो 45 इंटू 45 जब करते हैं तो 25 के 5 2 20 20 40 2 42, हाथ में 4 और 16 4 20, 2025 आता। तो आप वर्ग ऐसे निकाल सकते हैं, किसी का भी वर्ग बोले निकालने के लिए, किसी का भी वर्ग अगर आपको निकालने बोले, वर्ग क्या, वर्ग मींस स्क्वायर, किसी का भी वर्ग निकालने बोले तो उसको 2 बार आप गुना कर दो, कितने बार 2 बार, ठीक है। जैसे यहाँ की ये 1 नंबर का आप देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, देखिए 4 का ये हो गया, आपका 5 का
5 का यहाँ बन गया, 6 का भी आपका ये बन गया। तो वैसे आप 2 नंबर भी बना सकते हैं। देखिए इसमें भी कोई खास नहीं है, 2 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं। निम्नलिखित का वर्ग निकाल, वर्ग निकाल। देखिए 2 नंबर, एक नंबर 25। ठीक है, चलिए वर्ग निकालने बोलता है तो वही करेंगे। 25 का वर्ग यानी कि 25 गुना 25। आप गुना कीजिएगा तो 625 आएगा। कितना आएगा? 625। ठीक है, फिर देखें इसका 2 नंबर 55 गुना 55 का वर्ग, यानी कि लिखिए 55 का वर्ग लिखिए, 55 गुना 55 की। तो आप गुना कीजिए 55 गुना 55, 25 25 2 25 25 50 2 52, हाथ में 5 25 5 30, 3025। ठीक है, 3025। फिर आपका है 95, 95 का वर्ग यानी कि 95 इंटू 95। चलिए इसको गुना करते हैं, 95 और 95 बच्चे 25, आठ में 2 बच्चे 45 45 90 2 92, आप में 9 81 9 90 90 125 90 ठीक है। अगला देखते हैं 105 115। वैसे आप 2 बार गुना करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 2 बार गुना करके सॉल्व कर सकते हैं। 105 तो 105 का स्क्वायर करें। ठीक है, यानी कि इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 105 गुना 105। अब ये दोनों गुना को आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिखिए 100 जोड़ 5। यहाँ देख ले, इसको देखिए 105 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 5 पर होल स्क्वायर। अब गुना 3 अंक का करने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे बना सकते हैं 100 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 100 गुना 5। 100 का स्क्वायर 10,000, ये 25 होती, 200 अरे जोड़ दिए 11,025, 11,000 आपका 25। अगर आपको दिया हुआ रहे ऐसा क्वेश्चन 30, ठीक है, या 300 का वर्ग निकालने को तो 300 गुना 300 लिख सकते हैं, और गुना सिंपल कर सकते हैं आप। 3 गुना 3 3 तिया 9,
और 4 जीरो आप 300 का वर्ग कितना आपका होगी 90। वैसे अगर आपको पूछ दे 400 या 200 का तो वैसे आप गुना कर सकते। तो आपका इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 3 नंबर। और जांच कीजिए। जैसे 3 का 1 इसमें पूछता है कि कौन सी पूर्ण वर्ग है। 3 का 1 200 जैसे कि 56 है। चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 256 का भाजन तोड़ते हैं। जैसे लघुत्तम तोड़ते हैं ना, बनाते हैं, तो वैसे करेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में, फिर 2 से 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2। तो देखते हैं। आइए हम 256 बराबर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका जोड़ा लगा पैर जोड़ा लग गया। अगर जोड़ा लग गया तो सोच लेंगे कि ये क्या है पूर्ण वर्ग। ये जो संख्या है ये क्या है पूर्ण वर्ग है। लिख देंगे पता है यह पूर्ण वर्ग। अतः 256 पूर्ण वर्ग। अगर जोड़ा नहीं लगे यानी कि जोड़ा मीन्स पेयर जो बोलते हैं हम लोग, पेयर नहीं हो किसी भी संख्या का तो वो पूर्ण वर्ग नहीं। अगर जोड़ा लगता है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं लगता तो पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 360 360 को जोड़ेंगे। इसका 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार। चलिए देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5। इसका जोड़ा लगा, इसका लगा, इसका और इसका जोड़ा नहीं लगा। ये पूर्ण वर्ग होगा नहीं। लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं 324 का। 324 चलिए तोड़ते हैं 324 का। 2 से 16, 2 से 8, 3 से 27,
3 से 9, 3 से 3, ठीक है। लिखते हैं सारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 फिर 3 गुना 3, जोड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है, लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग। ठीक है, वैसे चलिए देखते हैं 4 नंबर 400, ठीक है, इसका भी तोड़ते हैं 400, तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुना, जोड़ा तो लग रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग, लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीन नंबर हो गया, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन पूर्ण वर्ग, कौन कौन पूर्ण वर्ग है, 13 16 17 48 64 72 343, ठीक है। सर देखना है कौन कौन आपका पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग वही होता है जिसका गुणनखंड में जोड़ा हो, जैसे 16 को 4 गुना 4 लिखेंगे तो एक जोड़ा होगा ना, तो ये मेरा अब पूर्ण वर्ग हो गया, ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। उसी प्रकार 17 का नहीं होगा, 48 का नहीं होगा, 64 का होगा, 64 का होगा, क्योंकि 64 में 8 गुना 8 आता है जोड़ा, तो ये पूर्ण वर्ग है। अगर 49 रहा तो ये भी होता पूर्ण वर्ग, क्योंकि 7 गुना 7 7 का जोड़ा, तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।